अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोगर। आप देख रहे हैं टकराव जीत का स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप T2024 सच टेलीविजन पर। आज से बड़ा मरहला शुरू होने जा रहा है सुपर 8 का पहला टकराव भी बहुत बड़ा है। यूएसए बहुत बड़ी टीम हमारे लिए, चूंकि उसने पाकिस्तान को बड़े आराम से शिकस्त दे दी तो हमारे लिए बड़ी टीम है और सेकेंड राउंड में गई। पहला वर्ल्ड कप, पहली बार आईसीसी के किसी भी इवेंट का हिस्सा बनने वाली ये टीम पहली बार में ही सुपर 8 में ट्रेवल कर गई और बहुत बड़ी बात है ये यूएसए के लिए। पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है जी, बाबर आजम के बारे में खबरें या मुतज़ाद इत्तलात है, लेकिन ज़राए मेरे ये बता रहे हैं कि बाबर आजम विल रिटेन एज ए कैप्टन फॉर वाइट बॉल टीम, शान मसूद विल बी कैप्टनिंग योर रेड बॉल टीम, और बाबर आजम और बाकी प्लेयर्स को अब डोमेस्टिक में फोर्सली भी कहा जाएगा जाएँ। और बाबर आजम के लिए प्लान ये है कि डोमेस्टिक खेलें, 4 डे खेलें, लड़के चुनें और अपनी टीम बनाएं और नया टैलेंट लेकर आए। ये बाबर आजम को जिम्मेदारी भी दी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा हर जगह होता है, धोनी खुद जाता था, रोहित शर्मा 2018-19 तक इतना बड़ा प्लेयर होके जाके डोमेस्टिक की चीज़ें देखता और मैच खेलता था। मैंने तो ये जिक्र किया था इतनी बड़ी बात का एक बार कि रोहित शर्मा इंडियन टीम का मैच खेल कर आ रहे थे, एक सीरीज़ खेल कर आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, वापस आए, घर नहीं गए, होटल रुके, सुबह मुंबई की तरफ से खेला और फिर 3 दिन बाद वो अपने घर गए। रिजल्ट आ गया था उस मैच का 3 दिन बाद। ये बहुत बड़ी बात है। सेम फॉर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर उतरते हैं एयरपोर्ट से, होटल जाते हैं, घर नहीं जाते, मैच खेलते हैं, फिर घर जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उन प्लेयर्स को दुनिया भर में रिस्पेक्ट की जाती है। इसीलिए उन प्लेयर्स की टेक्निक पर कोई बात नहीं करता, स्ट्राइक रेट पर कोई बात नहीं करता, गेम अवेयरनेस पर कोई बात नहीं करता, प्लानिंग पर कोई बात नहीं करता, टीम की कलेक्शन एफर्ट पे कोई बात नहीं करता। हारेंगे तो सारे हारेंगे, जीतेंगे तो सारे जीतेंगे। यहाँ पर हारेगा तो बाबर आजम हारेगा, जीतेगा तो सारे जीत जाएंगे। वहाँ पे बाबर आजम नहीं होगा। बाबर आजम के लिए भी ज़रूरी था कि वो डोमेस्टिक खेलते, लड़कों को अपने साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने देते। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर जब ड्रेसिंग रूम शेयर करने देता है तो दिल इतना बड़ा हो जाता है लड़कों का। शादाब खान की रिप्लेसमेंट ढूंढने की तैयारी, फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट ढूंढने की तैयारी और फ़खर और रिजवान को ओपन कराने की तैयारी है T20 में। और चौथी पोजीशन के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है, 5वीं पोजीशन के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। अबरार इन हो जाएंगे अगले मैचेस में, आप देखिएगा। तीसरे नंबर पे बाबर आजम खेलेंगे। मैं बहुत पहले ये बता रहा हूँ आपको, लेकिन ज़राए मेरे ये बात बता रहे हैं और तैयारियाँ हो रही हैं रिप्लेसमेंट की। आज़म ऑलरेडी टाटा बाय बाय है, इफ्तिखार भी टाटा बाय बाय है, इमाद भी, और आमिर का भी कोई फ्यूचर नहीं है इस टीम में। हारिस रऊफ़ का फ्यूचर बड़ा ड्यूबियस है। इससे पहले कि मैं हारिस रऊफ़ का जिक्र भी कर दिया है तो मैं ज़रा अपने प्रोड्यूसर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक ज़रा वीडियो है पहले वो देखते हैं, पहले आज चले उसी पे बात कर लेते हैं। हारिस रऊफ़ साहब को फ़ैन ने कुछ कहा और वो उनसे बाकायदा गुत्थम होने लड़ने चले गए, जबकि उनकी अहलिया भी उनके साथ ही। कोई अच्छी चीज़ नहीं है जब आपकी अहलिया वगैरह साथ हो तो आप ज़रा खामोशी से निकल जाएँ, कोई बदतमीज़ी करे। फ़ैन का भी ये कोई राइट नहीं है कि आप बदतमीज़ी करें किसी स्टार के साथ। भाई परफॉर्मेंसेस ग्राउंड में देना ऊंच नीच होती है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अजीब बात है। इंग्लैंड को कोई कुछ नहीं कह रहा था वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस पर। ऑस्ट्रेलिया बुरी खेल रही थी, उसको कोई कुछ नहीं। इंडिया फाइनल हार गई, जीती हुई टीम, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। और इंडिया कितने लंबे अरसे से श्रीलंका से भी हार गई एशिया कप में, पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गई। अब होता है, गेम है। अच्छी टीम अच्छा नहीं खेलेंगी तो सब कुछ होगा। हम प्लेयर्स पर तनकीद ज़रूर करें, उनसे बात करें, उन्हें कहें यार आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, प्लीज़ जाके डोमेस्टिक खेलें। आप ये तमीज़ से अपने प्लेयर्स को, सुपर स्टार्स को ये नहीं करते। साबिर साहब, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि केन विलियमसन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया उन्होंने, कप्तानी से भी दस्तबरदार, जिम्मेदारी उठा ली उन्होंने भी। फिलहाल वैसे खैर केन विलियमसन ने भी बहुत लंबा अरसा कप्तानी कर ली, अब जाके उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। वर्ल्ड कप तो वो भी जितवा ना पाए, हाँ टेस्ट चैंपियनशिप के वो विनर रहे। जी साबिर। अच्छा पहले, हाँ मैं तो याद ही नहीं रहा, मुबीन शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया। साबिर हमारे रेगुलर एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर पैनल क्रिकेट एक्सपर्ट, और साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अमान साहब इंटरनेशनल अंपायर हैं, हमारा रेगुलर पैनल है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मुबीन, डॉक्टर हफीज़ अमान और साबिर। सॉरी यार, मैं ज़रा हारिस रऊफ़ की वीडियो देख के जज्बाती हो गया जी। तो साबिर पहले ज़रा इस वीडियो पर यार थोड़ा सा कॉमेंट। सर देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो पहली दफ़ा नहीं आ रही और पहली दफ़ा ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं हुई, मगर कहीं ना कहीं पे जिस तरह के बाकी क्रिकेटिंग फैंस है बाकी कंट्रीज़ के, तो हमें भी पाकिस्तानी फैंस को भी थोड़ा सा आई थिंक समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि देखें एक पर्सनल लाइफ होती है कि हर खिलाड़ी की, हर स्पोर्ट्समैन में
तो मगर कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा ना चीज़ों को देखभाल के चलना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ अगर किसी फ़ैन को भी ये सोचना चाहिए कि यार एक बंदा फैमिली के साथ जा रहा है। देखिए परफॉर्मेंस मेरा नहीं ख्याल, और हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी खिलाड़ी अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्पोर्ट्स में, वो जानबूझ के नहीं हारेगा। मैं इस चीज़ का सर मुझे पक्का यकीन है कि पिछले जो 8-10 साल में जो कुछ प्लेयर्स आए हैं, ख़ास करके 2018 17-18 के बाद में कहूँगा, देखिए उनमें स्पॉट फिक्सिंग वाला चक्कर देखिए हम काफ़ी जो गंद कचरा था हम उसको पीछे छोड़ चुके हैं, मगर फिर भी जानबूझ के कुछ एक दो खिलाड़ी को लेके आना पड़ा। मगर मैं अगर स्पेसिफिकली हारिस रऊफ की बात करूं या कुछ और खिलाड़ी भी, जिस तरह की ट्रीटमेंट सरफराज अहमद के साथ हुई थी 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में, जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच हारा था, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को उठा के लेके जा रहे थे, उनकी फैमिली उनके साथ एक रेस्टोरेंट में, तो एक बंदे ने काफ़ी एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए देखे, मगर सरफराज का वो एक मैं कहता हूँ कि अच्छा एक पन था कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो शायद हारिस रऊफ को भी देखें, हर इंसान होता है, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर आपके फैमिली के ऊपर बात आती है तो कहीं ना कहीं से वो आप जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, आप हारिस रऊफ को ये कहें कि यार आपने बहुत बुरा खेला, आपने जनाब आपके सेंटीमेंट्स हैं। देखिए हम भी क्रिकेटिंग फैंस हैं, हमारे सेंटीमेंट्स हैं, हम टीवी पे बैठ के उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने बॉलिंग ठीक नहीं की। देखिए आप एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी आपको छोड़ेगा नहीं, और ये एक बहुत ही बुरी बात होती है, ये कोई तरीका नहीं है, ये बात सही है। मैं जरा सारों के साबिर इस पे कमेंट ले लें। मुबीन क्या कहेंगे जी हारिस रऊफ वाले वाक़े पर? मुझे तो खैर बिल्कुल इस पे मैं यकतरफा कह रहा हूँ, ये गालम गलोच एब्यूसिव ये नहीं, ये बर्दाश्त के काबिल किसी के लिए भी नहीं है। जी हाँ, देखें अरसलान भाई, आपने खुद भी बड़ा अच्छा इसको डिस्कस किया है और बता दिया है। बेसिकली आप एक सुपरस्टार हैं पाकिस्तान की टीम के, और मैं एट द सेम टाइम दोनों क्रिकेट एक सुपरस्टार से भी और क्रिकेट फैन से भी दोनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस का मुजाहरा करें। बेशक पाकिस्तान की टीम जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो गई है, वर्ल्ड कप हम हार चुके हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने सुपरस्टार्स को वो बदतमीजी से बात करें, क्योंकि देखें स्पेशली जब आप फैमिली के साथ हैं तब तो बिल्कुल भी आपका हक नहीं बनता। और मैं इसमें आप वीडियो देखें तो आप देखें कि हारिस रऊफ ने रिएक्शन दिया है, हालांकि हम इसमें सुन रहे हैं बाद में फैन ये कहता है कि मैं सिर्फ पिक्चर की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ पिक्चर की बात हो तो कभी भी एक जो फैन है या जो हाँ, लेकिन उससे पहले मुबीन हारिस रऊफ उससे पहले ये कहता भी सुनाई दे रहा है कि ये तरबियत दी है आपको वालिदैन ने, तो ये भी है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब कुछ हुआ था। देखिए बेसिकली कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से हारिस रऊफ ने ये रिएक्शन दिया था। तो हारिस रऊफ हमारे पाकिस्तान की टीम के सुपरस्टार हैं, देखिए फैमिली के साथ वो निकले हुए थे बाहर। तो मेरे ने ख्याल कि किसी भी क्रिकेट फैन को जो है वो इस तरीके से जो है वो रिएक्ट करना चाहिए, और एज ए सुपरस्टार भी, अगर मैं लार्जर फ्रेम में बात करूं, एज ए सुपरस्टार भी आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करें और इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर दें। क्योंकि देखें आपको तो, आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सुपरस्टार हैं। एक क्रिकेट फैन जो नॉर्मली जिसको कोई भी नहीं जानता उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन किसी न किसी जगह पे जाके किसी दूसरे एंगल से जाके आपको पोर्ट्रे किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी सर, इसमें वही बात जो हम अगर प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, जो बारहा हम करते हैं, वो है ग्रूमिंग की और उसके साथ मेंटोरशिप की। देखिए हम 25 करोड़ आवाम को तो ग्रूम नहीं कर सकते, लेकिन 11 प्लेयर्स को कर सकते हैं। तो उस ग्रूमिंग के साथ, उस मेंटरशिप के साथ, उस साइकोलॉजिस्ट के साथ जो टीम के साथ हो, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करना समझाए, सिखाए। बाकी रही बात कि हम कल्चरली ऑफ कोर्स हम इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। फैन को तो इस पर कोई हम दे ही नहीं सकते, मार्जिन दे नहीं सकते किसी भी सूरत में। लेकिन अगेन पब्लिक होती है, वो यंगस्टर थे, इकट्ठे थे, वो मिल के कोई भी उनके दिमाग में कोई जो भी शैतानी अल्फाज आए, जो भी उन्होंने कह दिया, 100% हम कंडेम करते हैं उसको, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे ये कि सुपरस्टार वो नहीं है, वो नहीं था जिसने ये बात की है। सुपरस्टार वो था जिसने ये बात सुनी है। तो वो जो ग्रूमिंग अगर हुई होती, या हमारी टीम, हमारा जो कल्चर है, क्रिकेट की कल्चर की बात कर रहा हूँ, उस कल्चर को अगर इस तरफ को ज्यादा अहमियत दी जाती, जिसकी हम बारहा बात करते हैं मेंटरशिप वाली, तो जरूर कहीं ना कहीं इसका फर्क होता और शायद हारिस रऊफ इस तरह रिएक्ट न करते। जिस तरह की साबर भाई ने बहुत अच्छी मिसाल भी दी अभी अपने सरफराज अहमद की, कि उनको भी कुछ ऐसा ही सामना था, लेकिन वो इग्नोर करके निकल गए और वो बात आई गई होगी। अब ये पूरी दुनिया के लिए तमाशा बन के रह गई है। दोनों तरफ से फैन भी हमारा है, सुपरस्टार भी हमारा है, लेकिन अब तमाशा किसके लिए हो गया? पूरी दुनिया के लिए हो गया। और हम दरमियान में फंस के रह गए कि उसका साथ दें या उसका साथ दें। साथ हम किसी का भी नहीं दे रहे, लेकिन बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, तो वो गलत किया फैन ने, 100% गलत किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बनती है? हारिस रऊफ की जरा ज्यादा बनती थी।
कुछ भी था वो ठीक अगर है निकल डॉक्टर जाते साहब, तो लेकिन कुछ मैं भी- फिर भी कहूँगा अगर आपकी किसी भी स्टार की कोई फैमिली साथ है उसको अब्यूसिव लैंग्वेज करेंगे, यार देखिए इंसान है, हम जितना मर्जी एक्सपेक्ट कर लें, मैं और आप आम आदमी के तौर पे अगर कर सकते रिएक्ट तो कोई इंसान बतौर इंसान कर सकता है, ठीक है हारिस रऊफ इग्नोर करके चले, लेकिन अब्यूसिव लैंग्वेज कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आप नहीं कर सकते बर्दाश्त। तो फैंस को भी चाहिए कि एक हद तक ठीक है आप तनकीद कर रहे हैं, आप कह दें यार कि आप लोग बहुत हार रहे हैं, हमारा दिल तोड़ दिया आपने, अच्छा नहीं किया, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप टीम छोड़ दें, इस हद तक भी ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और बात करें कि इससे ऊपर चले जाएं, ये बहुत बुरी बात है। चले अच्छा जी, केन विलियमसन, पहले जी मुबीन, केन विलियमसन ने अपनी कप्तानी भी छोड़ दी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दिया आखिरकार। ये मैंने आखिरकार इसलिए कहा है बहुत लंबा अरसा उन्होंने लिया ये सारा कुछ। जी हाँ, केन विलियमसन जो है वो काफी अरसे से न्यूजीलैंड की टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं और बड़े की प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के। और मेरे ख्याल से बार बार ट्राई करने के बावजूद उन्होंने आखिरी ये डिसीजन आखिरकार ले ही लिया कि उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम ने अगर देखा जाए तो इतना बुरा परफॉर्म कभी भी नहीं किया सिवाय इस इवेंट के। वो किसी न किसी जगह जाके सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई करते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल तक भी गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोई टाइटल अपने नाम नहीं कर सके। लेकिन केन विलियमसन ने जो है वो दोनों काम कर दिए, स्टेप डाउन भी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी इनकार कर दिया, लेकिन वो जो अपनी एज ए बैटर जो खिदमात है उसको कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल से। तो ये उन्होंने एक एग्जांपल सेट की है, बजाय इसके कि हमारे यहाँ जिस तरीके से वर्ल्ड कप हम हारते हैं वो बैसों में वैसे चल पड़ते हैं। हमारे यहाँ जो है वो हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा होता है, कभी ग्रुपिंग की बात आती है, कभी टीम फिटनेस की बात आती है, हर चीज को छोड़ के हम एक जगह चल पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन लिया है केन विलियमसन ने, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ रहे थे जो तवक्कुआत के हिसाब से थे न्यूजीलैंड के लिए। अगर यही चीज हम वर्ल्ड कप में जब हम हारे थे, इंडिया में जाके हम वर्ल्ड कप हारे थे, देखिए इसी थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा अरसलान भाई। वर्ल्ड कप हम हारे थे तो जो बाबर, अब उन पे तरह तरह की बातें हो रही थी, ग्रुपिंग की बातें हो रही थी, वैसे हो रही थी। टीम ने उस टाइम भी बाबर का साथ नहीं दिया जिस तरीके से भी वो सिस्टम चल रहा था। अग्री। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल था, देखिए आपके प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था हमने कि इस वर्ल्ड कप से पहले बाबर को दोबारा कप्तानी लेनी नहीं चाहिए थी। अगर शेन को कप्तान बना दिया गया था तो फिर बाबर एज ए बैटर अगर वो अपने आप को कंटिन्यू रखते तो शायद अभी तक जो उनकी जो अवाम के दिल में उनके लिए मोहब्बतें थी वो वैसी ही रहती, जो जज्बात थे वैसे ही रहते। लेकिन इस वर्ल्ड कप की कप्तानी के बाद से काफी सारा जो है ना उनकी जो फैन फॉलोइंग है मैंने देखा है उसमें जाके भी काफी सारी चीजें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। उनके जो फैंस हैं इवन वो भी जो है वो बाबर आजम की जो कप्तानी है उसको हिट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक ग्रैंड ऑपरेशन की जो बात चल रही है, काफी टाइम से ग्रैंड ऑपरेशन होगा, बहुत सारी चीजें हैं। अभी जो गैरी का आपने देखा है कि वो बयान सामने आ रहा है, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही है, ग्रुपिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में, टीम के एनवायरनमेंट के बारे में। देखें ये सारे वो प्लेयर्स हैं, अगर गैरी ने ये बयान दिया है कि जी टीम को अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयर्स को कि कब कौन सा शॉट खेलना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो 100 मैच खेल के 150 मैच खेल के पूरी दुनिया में उनको भी तक खेलने का पता ही नहीं चला। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट होने वाली। लेकिन काश कोई हमारे यहाँ भी एक ऐसी एग्जांपल सेट करे आने वाले टाइम में, क्योंकि इससे पहले तो कभी किसी ने नहीं की। आने वाले टाइम में कोई इस तरह की एग्जांपल सेट करे, अगर उसे डिलीवर नहीं हो रहा तो वो स्टेप डाउन करे और किसी और को मौका दे दे। साबिर, बाबर आजम सर केन विलियमसन केन विलियमसन ने ये बहरहाल किया, लेकिन यार देखिए केन विलियमसन को भी भरपूर मौका मिला, सालों मिला, और केन विलियमसन को भी अब जाहिर है उसकी एक एज भी अपने उस टाइम पर आ गई है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे यहाँ सेट करने का ये मौका था बाबर के लिए। ये मैं मानता हूँ कि उसको कैप्टेंसी नहीं लेनी चाहिए थी। वो कहता नहीं भाई बस कैप्टेंसी नहीं, मैं खेल रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। अभी जिस तरह सोलो हैंडेडली मैच जीते हैं बाबर की वजह से आप आयरलैंड से, अगर बतौर कप्तान वो ये काम कर रहा है, बतौर कप्तान न करता तो इससे डबल ऊपर जाता। लोग कहते हैं यार देखो बाबर आजम तो एफर्ट्स कर रहा था पूरी टीम से। अच्छा सॉरी, ब्रेक, सख्ती से ब्रेक का कहा गया। ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब और साबिर से इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। अच्छा हम बात करें केन विलियमसन की, ज़रा बाबर की भी, लेकिन पहले ज़रा स्टैट्स, हमारे स्टैट्स गुरु साबिर हमारे साथ मौजूद है, रोज़ को मज़े मज़े के स्टैट्स हमें बताते हैं। पहले साबिर को स्टैट्स ज़रा केन विलियमसन के हवाले से। सर देखें केन विलियमसन की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं न्यूजीलैंड के लिए, काफ़ी अरसे से ऑलमोस्ट 10-12 साल से वो टीम को सर्व कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी टीम इनफेक्ट टीम बिल्डअप भी करके दी है। कोई शक अब एक 40 टेस्ट मैचेस जो हैं उन्होंने कप्तानी की है। अगर सिर्फ कप्तानी की बात की जाए, करियर चले उनका तो करियर
बड़ा शानदार रहा है, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। और कैप्टनसी की बात भी की जाए तो उन्होंने कुछ हल्के खिलाड़ियों को भी अच्छे प्लेयर्स में कन्वर्जन करके बड़े बड़े इवेंट्स में सेमीफाइनल फाइनल तक उन्हें पहुंचाया। चाहे 2015 का वर्ल्ड कप हो, उस पर भी देखें फाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाते हैं। और जो इनफैक्ट जो माइंडसेट था टीम का वो भी काफ़ी चेंज हुआ। इसमें ब्रेंडन मैकलम का भी काफ़ी ज़्यादा, उनका भी नाम हमें लेना चाहिए। मगर 40 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, उसके बाद 91 ODIs जो थे उनमें उन्होंने कप्तानी की और 75 T20s में कप्तानी की। तो इनका सर जो देखें विनिंग परसेंटेज का जो था वो 50-55 से ऊपर था। तो कहीं ना कहीं पे देखें इन्होंने अपनी इंडिविजुअल के एफर्ट तो किए। शुक्र करें कि ये पाकिस्तान का प्लेयर नहीं था, वरना इनको तो 4-5 साल पहले फारिग किया जाता। मगर बाबर आजम की देखें बात की जाए तो देखें उनकी भी कप्तानी में देखें हमने काफ़ी सारे बड़े बड़े मैचेस जीते हैं और अच्छे वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल फाइनल तक पहुँचे हैं। अगर पिछले कप्तानों की जो आजकल टीवी पे बैठ के और अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के देखें, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। जितने पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है। हमारा पर्सनल कोई उनके साथ नहीं है, हमेशा उनकी एक जो लेवल ऑफ रेस्पेक्ट है, उनकी जो सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। मगर कहीं ना कहीं कि उनको अपने गिरबान में ये भी झांकना चाहिए कि यार खुद भी वो कप्तान रह चुके हैं, चाहे 2012 का वर्ल्ड कप हो, 2016 का वर्ल्ड कप हो, 2014 का वर्ल्ड कप हो। तो उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उनकी कप्तानी में क्या टीम फाइनल तक पहुंची थी, क्या टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। 2010 में भी आपने देखा हमारे साथ क्या हासिल हुआ इसी वेस्ट इंडीज़ में। तो कहीं ना कहीं पे आप सिर्फ बाबर को टारगेट ना करें। हाँ, आपके जो अपने जो रिश्तेदार हैं आप उन पे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उनकी बॉलिंग सही नहीं हो रही, उनके जनाब फील्डिंग सही नहीं हो रहा, उन पे भी बात कर सकते हैं। दामादों पर क्रिटिसाइज। मगर बाबर की देखें, बाबर की अपनी कोताहियां हैं, ठीक है, उसको 4-5 साल हो गए, अभी कुछ गलतियां इनको नहीं करनी चाहिए थी इस पर्टिकुलर इवेंट पे। मगर ये जो वर्ल्ड कप गया है ना सर, हम एशिया कप की बात करें, बाबर की कप्तानी में फॉल्ट थे, उसने गलतियां काफी ज्यादा की थी। उसके बाद अभी इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप चल रहा है ना, जी इस पर्टिकुलर सर वर्ल्ड कप की बात करें, देखिए इसमें बाबर का मेरा नहीं ख्याल कोई कसूर है। इसमें जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी प्लेयर्स की, खास करके चाहे शाहीन हो, चाहे शादाब हो, चाहे हारिस हो, चाहे रिजवान हो, चाहे फकर हो, ये सीनियर प्लेयर्स थे। शादाब इनफैक्ट भी, आमिर, इमाद, इनके भी नाम सर। आमिर इमाद को चले, उनको तो एक वो टोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया गया था। तो अभी तक मुझे तो अफसोस हो रहा है कि उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली। और जो हमारे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं उनको ये ना कि चले यार आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी तक ठहर जाएं, उसके बाद रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे देखिए बाबर की कप्तानी में मसले मसाइल थे, उसको अभी इंप्रूव करना चाहिए था, मगर कुछ प्लेयर्स ने करने नहीं दिया अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। देखिए कप्तान के ऊपर हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, तो कहीं ना कहीं पे सारी की सारी बात कप्तान पे थी, मगर बाकी कंट्रीज में नहीं होता। देखें जोस बटलर का इशूज थे 2023 के वर्ल्ड कप में, केन विलियमसन के रह चुके हैं, अभी हम उसकी बात करें तो उनको तो नहीं हटाया गया, मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इशूज निकले हैं वर्ल्ड कप में। अभी जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ है, बेन स्टोक्स को लेकर प्लेयर्स ने बड़े इश्यूज खड़े किए वहाँ। सर देखिए ना, उनकी बोर्ड ने क्या किया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद फौरन वेस्ट इंडीज जाते हैं, उन्होंने तकरीबन कोई 80% नए लड़के भेज दिए थे। अब इंडिया को देख लें, उनकी जब जो हल्की फुल्की सीरीज खेलें, आयरलैंड खेलें, जिम्बाब्वे खेलें, वहां पे वो रोहित शर्मा के अपने केएल राहुल, विराट कोहली वगैरह ये प्लेयर्स नहीं जाते, बुमराह वगैरह, तो सारे के सारे अपने आईपीएल के लड़के आगे भेज देते हैं। प्लेयर बंच ऑफ प्लेयर बड़ा है ना हमारे यहाँ, ये बना, और ये भी कप्तान की गलती है, मैं कहता हूँ कि उसको बनाना चाहिए था। धोनी ने बना के दी टीम, सर धोनी ने टीम बना के दी, सरफराज ने आपको 8 नए लड़के ला के दिए। हैरान होंगे आप, चैंपियंस ट्रॉफी 8 नए लड़कों के साथ खिला दी। पुराने थे क्या आपके पास? सिर्फ हफीज और शोएब मलिक, बाकी पूरी टीम उसने खिला के रख दी यार, उसने कमाल कर दिया। अब ये होता है कप्तान। बाबर आजम ने सरफराज की टीम को कैरी किया और एक आधा प्लेयर वो भी बड़ी मुश्किल से को आखिर में साइम आ गया, वरना हम उसी रूटीन उसी पैटर्न पे उन्हीं के बीच घूमते थे। कभी नवाज आ जाता था, कभी इमाद आ जाता था, कभी ये आ जाता था, कभी वो आ जाता था। ये बात भी मैं बिल्कुल बाबर को लिवरेज नहीं दे सकता कि नहीं आती कप्तानी, यार छोड़ दो। आप क्यों अपनी इतनी बड़े प्लेयर होकर इज्जत खराब कर रहे हो? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर? बाबर की कप्तानी पर बात करनी है या जनरल बात करनी है? सर जनरल बाबर की कप्तानी को अब कुछ नहीं कहेंगे हम, हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश की सीरीज़ में ड्रॉप किए जाने के इम्कानात हैं, ये भी आपको बता दूं। बाबर, रिजवान और शाहीन बांग्लादेश की सीरीज़ में शायद आपको नज़र ना आए, शायद इम्कानात है। अगर यकीन में बदल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर मैं आपको 2 दिन दे, मैं आपको यकीन का सारा बता दूंगा कौन क्या होने जा रहा है। ये बहुत अच्छा होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। ये बरगद के दरख्त के नीचे जितनी भी खुबियां फूटी हुई है ना, इनको फ्लरिश करने का मौका तभी मिलेगा जब ये 3-4 ऊपर से हट जाएंगे, जो उस वक्ती तौर पर सही, लेकिन हट जाए, उनको ग्रूम होने दे, उनको ऊपर आने दे। नीचे से आ जाएगा टैलेंट,
लेकिन अगर इस तरह वो छतर छाया में रखेंगे, 13 ओवर 14 ओवर खुद खेलेंगे तो फिर मुश्किल होगा। तो कोई शक नहीं कि हमने उस तरह से नहीं प्रोड्यूस किए, अपने प्लेयर नहीं किए, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बाबर का कसूर कहां तक है, इतना नहीं है जितना हम उसको कसूरवार ठहरा देते हैं। हमने देखना यह है कि पूरा सिस्टम क्या बाबर को सपोर्ट कर रहा था, बतौर कप्तान के तो कर रहा था, लेकिन उसके अलावा क्या कर रहा था, क्या उनको बंच ऑफ प्लेयर्स ऐसे मिल रहे थे जो वाकई उसको फायदा डॉक्टर दे साहब सके? बंच ऑफ प्लेयर्स ना देखें, मैं फिर कहता हूँ ये कप्तान के हाथ में भी होता है सर, बनाए ना, किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा। आपने खिला दिया शादाब को, आपने खिला दिया इसको, आपने खिला दिया साइम अयूब को, आप हट गए मुझे ये मेरा मैच विनर नवाज है, तो भाई मैच विनर नवाज को खिला सकते हैं तो बाकियों को क्यों नहीं खिला सकते? लाएं प्लेयर, किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ा है। सर मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूं। द रीजन इज कि हमारे पास जो बंच ऑफ है, जो पूल है हमारे पास प्लेयर्स का, उसमें क्या कोई इतना केपेबल था कि वो बाहर बैठ गया और कोई और खेल गया? ऐसा दो थे डॉक्टर साहब, अब्दुल्ला शफीक, दो थे। मैं कैटेगोरिकली आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, एक तो आपका अब्दुल्ला शफीक, दूसरा सऊद शकील, ये दोनों थे, दोनों केपेबल थे और दोनों को मिडिल ऑर्डर में रखा जा सकता था। इफ्तिखार आजम से लाख दर्जे उस्मान से अच्छे थे। मैं उसमें मुझे बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, जो प्लेयर खेले थे उनकी अलग से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपने सऊद शकील की बात की। सऊद शकील के पॉकेट में भी वो दो ही इनिंग्स हैं जो पीएसएल में उन्होंने अच्छी खेली है। सर ट्राई हमने, अच्छा चलें अब हमने, मैं एक बात हूँ, टेक्निकली सऊद शकील बहुत बेटर है उस्मान से, टेक्निकली अब्दुल्ला शफीक लाख दर्जे अच्छा है उस्मान से, साहबजादा फरहान हजारों दर्जे अच्छा है बहुत सारों से, लेकिन नहीं। हुरैरा एक्सीलेंट प्लेयर है, T20 का भी शान। ये मुबीन जो है, मुबीन तो सारे के साथ कनेक्टेड है, इनकी एकेडमी से बड़े बड़े प्लेयर खेल के, शादाब तक इनके साथ। मुबीन, मुझे ये जो नाम मैं ले रहा हूँ, क्या मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं। देखिए अरसलान भाई, आपने ना बीच में बड़ा अच्छा नाम लिया है, और देखें बीच में हम उसमें आपने नाम लिया साहबजादा फरहान का, साथ में आप एक लड़का और ऐड कर लें, उसमें आपने सऊद शकील का भी नाम लिया है, आपने अब्दुल्ला शफीक का भी लिया है, कामरान गुलाम। देखिए जब तक हम अपनी डोमेस्टिक की जो क्रिकेट है उसको हम फोकियत नहीं देंगे, उनके जो परफॉर्मर्स हैं, देखें जो भी है, अगर आपको जैसे भी रन्स करके दे रहा है, आपकी डोमेस्टिक में आता है, रन्स करता है, 100 करता है, डबल 100 करता है, आपकी हिस्ट्री के डोमेस्टिक के सबसे ज्यादा रन्स करता है कामरान गुलाम, आप उसको टीम के साथ रखते हैं, रखने के बाद आप उसको ऐसा गायब करते हैं कि दोबारा नजर भी नहीं आता। साहबजादा फरहान की बात कर लेते हैं कि जो आपका 3-4 साल से डोमेस्टिक में वाइट बॉल के साथ इतने रन्स कर रहा है कि आप मतलब आप उसको फिर भी कंसीडर नहीं करते। बेसिकली होता है कि ऐसा, देखें मैं फिर वही बात करता हूँ कि कुछ तो शहर के लोग जालिम थे, कुछ हमें भी मरने का शौक था। बेसिकली जब बाबर आजम की हम बात करते हैं, हम टीम की बात करते हैं, फिर एक धड़ा, एक बेसिकली पूरी कंपेन लॉन्च की गई है, और वो जो कंपेन थी वो इंडिया के वर्ल्ड कप से अपना काम कर रही है, एशिया कप से, उससे पहले थोड़ा सा और पीछे चले जाए तो पिछले एशिया कप से वो अपना काम कर रही है अगेंस्ट बाबर आजम। सिर्फ एक वो बंदा जो इनको हजम नहीं हो रहा, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। बेसिकली देखें, सारे जितने भी इतने बड़े तबसरे करते हैं, इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं टीवी पे बैठ के, लेकिन वो बेसिकली जो पॉइंट है उस पे क्यों नहीं आते, जो एक्चुअल पॉइंट है उस पे क्यों नहीं आते, कि जो परफॉर्मेंस की बात है, क्या नंबर 4 पे भी बैटिंग बाबर ने करनी है, क्या नंबर 5 पे बैटिंग भी बाबर ने करनी है, क्या नंबर 6 पे बैटिंग भी बाबर ने करनी है? जो जिसका जो रोल है, जो वहां पे लड़का क्लिक नहीं कर रहा टीम में, आज दिन तक क्या इफ्तिखार अहमद की इन बड़े नामों ने बात की है बैठ के, कि आज दिन तक उस्मान खान की इन्होंने बात की है बैठ के? जितनी तनकीद ये बाबर आजम पे करते हैं, क्या इतनी तनकीद इन्होंने फखर जमान पे की है कभी आगे? कभी भी नजर नहीं आएगी, करनी चाहिए। मैं तो हैरान हूँ, यूनुस खान ने मुबीन कह दिया फखर जमान को कप्तान बना, तो खेला उससे जाता है। मेरा इशारा किसी और तरफ है, मेरा इशारा किसी और तरफ मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन समझ रहा हूं। बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ असलान भाई, कि हम लोग जो है ना, इतने बड़े नाम कमाने के बाद भी अगर हम अपने आप को इस तरह खराब करेंगे लोगों के सामने, आप लोग आपसे भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर आप रिश्तों की खातिर ये चीजें करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ना वो कोई अच्छा काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। अब बाबर आजम की बात करें, मैंने जो आपको पहले वो शेर सुनाया, उसका मकसद ये था कि देखिए बाबर को पता था कि इस टीम में
11 में से कितने लोग मेरे साथ चलने वाले अगर हैं, अगर ग्रुपिंग का बाबर को आइडिया नहीं होगा तो फिर तो किसी को भी आइडिया नहीं होगा ना। सही बात अगर ग्रुपिंग का उनको आइडिया था तो उनको चाहिए था, देखिए आपने भी डिस्कस किया, हमने भी किया था कि बाबर को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप हो, कोई भी मेगा इवेंट हो, उसमें अगर आप बुरा करते हैं, आपकी टीम बुरा करती है तो सारे का सारा नजला हमारे यहाँ, हमारी इस कंट्री में कप्तान पे गिरता है। तो किसी हद तक लोगों को सेफ किया गया। अगर शाहीन, मेरे ख्याल में शाहीन अफरीदी को वो सेफ एग्जिट किया गया है। आप कप्तानी की चेंजिंग की बात कर रहे हैं ना कि वो बाबर को हमने दिया, ये किया वो किया, तो मेरे ख्याल से वो सेफ एग्जिट था। शायद बाबर आजम आपका वनडे का कप्तान रहे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि T20 की कप्तानी शायद अब बाबर आजम के लिए जो है वो सर मोहसिन रहेगी। नकवी थोड़ा डिफरेंट सोच रहे हैं। मुबीन, मोहसिन नकवी थोड़ा डिफरेंट सोच रहे हैं। अभी तक की इत्तलात ये है कि मोहसिन नकवी वेट कर रहे हैं इस चीज का, ये ग्रुपिंग। जी जी, देखिए मोहसिन नकवी साहब ने सीरीना होटल में बैठ के ड्यूरिंग द PSL उन्होंने पूरी टीम को बिठाया था, उन्होंने एक बात की थी, बिल्कुल, अगर ये टीम ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हुई, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी फर्द इसमें इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सर अब आपके पास सारा जवाब आ गया ना, आपके पास सारी रिपोर्ट्स भी हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, तो अब करके दिखा दें, क्योंकि यही वो टाइम है जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेला, बल्कि अच्छा मजे की बात आपको बताऊं मैं, मुबीन एक ब्रेक लेता हूं, सुने मजे की बात, आप अपने स्टैट भी दीजिएगा, फिर हम साउथ अफ्रीका USA पर बात। गैरी क्रिस्टन की पूरी बात कोट भी नहीं हुई है, जो लोग जहां कोटिंग कर रहे हैं वो यही बात कह रहे थे, गैरी क्रिस्टन ने कह दिया कि टीम ये नहीं बता रहे कि गैरी क्रिस्टन ने कहा कि कप्तान का साथ नहीं दे रही टीम, ये नहीं बताएंगे आपको। बस मुत्तहिद नहीं है टीम, अपने अपने पॉकेट्स, अपने अपने तरीके के एनालिसिस, अपनी अपनी तरीके की खबरियत और उसको उठा के अपना रंग देना। ये नहीं बता रहे कि उसने कहा भाई, उसकी रिपोर्ट में है ये कि कप्तान का साथ नहीं दे रहे, जो प्लान एग्जीक्यूशन है कप्तान का साथ नहीं दे रहे, बैटिंग बिल्कुल कप्तान जिस एंगल से खिलवाना चाहता है बैटिंग को उस तरह नहीं खेल रहे, ये भी नहीं बताया। ठीक है, कप्तान की गलती है, लेकिन टीम भी है साथ। वापस आते हैं ब्रेक से, तो कुछ स्टैट्स है फ़खर जमान के, साबिर के पास, उस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। साबिर, फ़खर के क्या स्टैट्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे? सर देखें, फ़खर ज़मान का वैसे मैं बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने काफ़ी बाकी भी मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन यार फ़खर में इर्रेगुलरिटीज़ है। सर देखिए, इनको सपोर्ट इसीलिए किया कि देखिए इस तरह का प्लेयर हर जो है ना टीम कप्तान चाहता है, इम्पैक्ट प्लेयर हो, गन प्लेयर हो, जो आपको मुश्किल सिचुएशन में एक जल्दी से कुछ रन बना के दे दे। और जितना एक्सपीरियंस इनके पास है, मैं वैसे काफ़ी इनको बाकी सोशल मीडिया पे काफ़ी सपोर्ट करता रहा हूँ, मगर अगर रियलिस्टिकली देखा जाए 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके 109 रन थे, ठीक है, और उसमें बाद अब सिर्फ इनकी एक इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिन्होंने सेमीफाइनल, वो भी लूजिंग कॉज में थी। और सर इनका जो स्ट्राइक रेट देख लें, 118 का स्ट्राइक रेट था, 109 रन सिर्फ 6 मैचेस में 2021 में। 2022 के आप एशिया कप में अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ पे भी इनके सिर्फ और सिर्फ 96 रन से 6 मैचेस में। तो देखें अब उसके बाद अब 2024 का ये वाला वर्ल्ड कप, 2022 का जो वर्ल्ड कप था उन्होंने खेला नहीं क्योंकि उनको इंजरी थी। ये जो 2024 का वर्ल्ड कप है, इनमें भी देखें इनके 28 रन बनते सिर्फ 3 मैचेस में। आखिरी जो आयरलैंड के खिलाफ मैच था उन पर भी आप देख लिया कि उन्होंने क्या रन बनाए थे। तो देखा जाए तो ये पिछले 3 साल से देखें ना, हमने हमेशा यही बात की है कि हारिस रऊफ, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और इसके अलावा फ़खर ज़मान, शाहीन शाह अफरीदी, ये 4-5, रिजवान बाबर को तो चलो हम वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं, ये 4-5 खिलाड़ी ऐसे थे जो कि 2021 से खेलते हैं, 2024 भी ये मिड हो चुका है, यानी इसका मतलब 4-4.5 साल से। देखें कोई भी खिलाड़ी हो, सूर्य कुमार यादव को देख लें, अब हर टीम का शुभमन गिल ड्रॉप कर दिया, यंगस्टर्स को देख लें, तो किसी न किसी प्लेयर्स की, हर प्लेयर की इनफेक्ट हर टीम में इंप्रूवमेंट आई है, मगर हमारे यही वही खिलाड़ी हैं। देखिए ना, बाबर ने इनको सपोर्ट किया। आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जिससे मैं खिलाफ नहीं एग्री नहीं करूंगा कि देखें बाबर ने टीम बिल्ड की है। ये हारिस रऊफ लोग हो गए, ये शादाब लोग हो गए, देखें सरफराज के बाद ये नए लड़के थे, मगर इन्होंने बाबर ने काफ़ी कंसिस्टेंट चांसेस दिए, चाहे आसिफ अली हो, चाहे खुशदिल शाह हो, काफ़ियों को चांसेस मिले थे। सिर्फ जो अनलकी रहे वो शेब मकसूद रहे। अगर उसको आप कंटिन्यू करके आते तो वो आपके पास इस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन होता, मगर आपने उसको कंसिस्टेंट चांसेस ही दिए। हारिस सुहेल भी एक बंदा था, मगर उसके अपने इंजरीज के इश्यूज थे, वरना वो भी हमारे पास हो सकता था। सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक को आप लेके नहीं आ रहे क्योंकि आप समझते हैं बाकी दुनिया बेहतर उनको टेक्निकली साउंड बैट्समैन समझती है, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर शान मसूद कर सकता है तो अब्दुल्ला शफीक और ये सऊद शकील भी कर सकते हैं। आगे की अगर बात सर करते हैं तो आप देखें, अभी आपको मेरे नज़र में आपको मेजर इवेंट्स के लिए अपनी टीम बिल्ड करनी चाहिए। अपना 25 से 30 लड़कों का पूल बना लें, ODIs के लिए और T20s के लिए। टेस्ट मैचेस में आपका वैसे अपना फोकस नहीं है। PCB की मैं बात करूंगा, ना मैं कप्तान को बोलूंगा, ना मैं सिलेक्टर्स को बोलूंगा, क्योंकि PCB खुद नहीं चाहती कि हम WTC का फाइनल खेलें। अभी इस साल आपने 9 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। अब आपकी प्लानिंग देखें ना, आपकी प्लानिंग नहीं, आपने यही गिने चुने
अब देखें रिजवान को आपने भी बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सीरीज के खिलाफ बाबर हो सकता है कि रिजवान, बाबर शाहीन। रिजवान को शाहीन को ड्रॉप कर दी जाए। आप किसको विकेट कीपर लेके आएंगे? मोहम्मद हारिस को लेके आएंगे? आप तो समझते हैं टेक्निकली अच्छा बैट्समैन नहीं, T20 नहीं खेल सकता, ODIs में आपने उसको चांसेस दिए थे, अभी आप उसको टेस्ट मैचेस में लेके आएंगे। आपके पास बैकअप्स क्या हैं? आपने रिजवान को जब से लेके आए, सरफराज को आपने दूर किया था क्योंकि आपने कहा जी रिजवान बेहतर मेरा बैट्समैन ख्याल है टेस्ट सरफराज खेलेगा। सर सरफराज, आप इसका मतलब फ्यूचर को आप फेयर कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे हैं जी डॉक्टर सर साहब। सर हसीबुल्लाह क्यों नहीं खेलेगा? कौन विकेट कीपर हसीबुल्लाह क्यों नहीं हसीबुल्लाह। खेलेगा सर? मुझे लगता नहीं है कि हसीबुल्लाह को इतनी जल्दी ये लोग टेस्ट में मुझे नहीं लगता, मेरी इतलात तो यही है, इतनी जल्दी नहीं चांस देंगे। सर मैं तो कहूंगा हसीबुल्लाह को लेके आए ना, अगर रोयल नजीर को आप, क्योंकि आप समझते हैं कि वो टेक्निकली अच्छा नहीं है कीपर, बैटिंग उसकी अच्छी नहीं रोयल है। नजीर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए तैयार नहीं, माजरत अच्छा अफसान साहब, प्लेयर है देखें, हमारा- इंटरनेशनल के लिए, मेरे भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह, लेकिन इंटरनेशनल के लिए तैयार नहीं। चले यार वापस आते हैं इस पे, तो बहस हम फिर कभी कर सर, लेंगे। हमारी वैसे सर, जब शुरू साउथ होते हैं अफ्रीका प्रोग्राम, की जहाज उड़ता है अमेरिका से, वेस्ट इंडीज से, फिर हम वापस आप आके लाहौर में पाकिस्तान पे अटक जाते जाते हैं। हैं, हम वहीं लैंड होते हैं। मुबीन, USA वर्सेस साउथ अफ्रीका सुपर 8 का पहला मैच क्या देख रहे हैं जी? वैसे साउथ अफ्रीका की गरारियां फंसी हुई थी पूरे वो लीग राउंड में, लेकिन आज USA को फेस करेगी साउथ अफ्रीका। मैं ये नहीं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका को USA फेस करेगी। देखें अरसलान भाई, इस पूरे अगर सुपर 8 की बात करें तो मैंने कल भी किसी जगह डिस्कस किया था कि अगर इस पूरे सुपर 8 की बात करें तो मुझे सिर्फ इस एक मैच में नजर आ रहा है कि शायद हमें कुछ देखने को मिल सकता है, तो वो USA शायद साउथ अफ्रीकन टीम को हरा सकता है। उसकी रीजन ये है बेसिकली कि जो साउथ अफ्रीकन टीम है उसने इतनी अच्छी क्रिकेट रिसेंटली अभी नहीं खेली। इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं तो फिर भी नहीं खेली। ऑल दो जो हमारी दूसरी टीम है USA ने जो पाकिस्तान को मैच हराया है, फिर उसके बाद कनाडा को मैच हराया है, अगेंस्ट इंडिया भी वो ऑलमोस्ट आखिर तक वो मैच लेकर गए हैं। तो मेरे ख्याल से एक नई टीम है, एक नई सोच है। और अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि जब भी नई टीमें वर्ल्ड कप्स में खेलने आती हैं तो उनका एम, उनका मकसद जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं होता। उनका मकसद होता है कि किसी ना किसी अच्छी जगह जाके हम जो है वो फिनिश कर पाए इस टूर्नामेंट में और किसी बड़ी टीम के हम सर चढ़ जाएं। तो बेसिकली ये मेरे ख्याल से जो आज वाला मैच है USA वर्सेस साउथ अफ्रीका, इसमें हमें कुछ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि USA इतनी कैपेबल है रिसेंटली, अगर देखा जाए, कि वो आज के मैच में साउथ अफ्रीकन टीम को हरा सकती है। ये एक अपसेट सुपर 8 में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेकिन मैं एक बात बताऊं मुबीन, USA फंसेगी कहाँ? एक्सपीरियंस बेस्ड बॉलिंग लाइनअप पे। अच्छा विकेट्स होंगी डिफरेंट, कैरिबियन की स्पिनर आंद्रे नोकिया, रबाडा, जेनसन, इस जैसे प्लेयर्स जो है ना वो मुश्किल डाल सकते हैं। देखिए अरसलान भी, डिफरेंट कंडीशंस है, नो डाउट। जो USA की कंडीशंस थी वो टोटली डिफरेंट है कैरेबियन से, मेरा ख्याल से। लेकिन मैं जो अक्सर जिस चीज़ पे मैं बड़ा कीन होकर सोचता हूँ वो चीज़ ये है कि जो मोमेंटम आपको जब टीम को मिलता है, हाँ। लेकिन जब आपकी एक टीम को एक बूस्टअप मिल जाता है ना, आप किसी भी इवेंट में आपको मोमेंटम आप गेन कर लेते हैं, उसके बाद आपको उस इवेंट में पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जिस तरीके से जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है। अच्छा फिर दूसरा USA की ये भी टीम, मुबीन, उस खोने चीज़ की के मैं लिए बात तो कर कुछ रहा हूँ, है उसका नहीं, एक प्लस पॉइंट है। उनका स्टेक तो है नहीं खोने के लिए। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने, बहुत बड़ी बात, सुपर 8 में आ गए, तो उनके लिए तो कुछ खोने को या प्रेशर को है नहीं। प्रेशर साउथ अफ्रीका पर Exactly. होगा कि यार वो पाकिस्तान को हरा कर आ रही है, वो टीम जीत कर आ रही है, वो ऐसे ही नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब जल्दी से, साउथ अफ्रीका वर्सेस USA, आप तो कहते हैं हनीमून पीरियड खत्म। सर मैं तो बिल्कुल उनका एक छोटा सा पीरियड था, जो वर्ल्ड कप उनका खत्म हो चुका, पहले राउंड से आगे जाना ही उनकी फतह है, उन्होंने उठा ली है, उन्होंने ट्रॉफी उठा ली है। इसके बाद कोई भी बड़ी टीम इतना मौका नहीं देगी USA जैसी टीम को कि वो उनको हराए। और साउथ अफ्रीका ने भी जितना बुरा खेलना था खेल लिया, बुरा खेल खेल के भी वो रिंग के चले गए आगे, फिर उन्होंने मैच लूज को नहीं किया एटलीस्ट। बेशक वो बहुत क्लोज मार्जिन से, एक रन से भी मैच जीते, लेकिन लक थी, वो बिल्कुल लेके गए आगे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका बिल्कुल भी कहीं भी इसको लूज करने को तैयार नहीं होगी और ये वन साइडेड मैच होगा। आपकी टीम साउथ अफ्रीका है, मुबीन की टीम भी साउथ अफ्रीका है, साबिर क्या कहते हैं? सर मैं तो चाहूँगा कि USA जीते और थोड़ा सा वर्ल्ड कप को और मज़ेदार बनाए, क्योंकि देखें USA जिस तरीके से ऊपर आई है और इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे देखें ना मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब साबिर IMF में जॉब करना चाहते हैं। सर IMF में से मेरा बहुत बड़ा अच्छा क्लाइंट है वैसे पाकिस्तान में। और नहीं सर, USA देखें
साउथ अफ्रीका का प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मैचेस जीते हैं, अच्छे मैचेस जीते हैं, अपनी बॉलिंग की वजह से मैचेस जीते हैं। चाहे आखिरी 3 मैचेस देख लें, अच्छा खेली है, मैं तो कह रहा हूं बहुत यूएसए अच्छा खेली है, साउथ अफ्रीका बॉलिंग से मैच जीती है। जी जी, तो सर इनका देखें ना, मिडिल ऑर्डर ने इनको बचाया था। मैं बार बार मिडिल ऑर्डर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ओपनर डिकॉक हो गए, माकरम हो गए, इन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने स्कोर नहीं बनाए। डिकॉक का देखें ना, मेरे ख्याल में डिकॉक का भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा और उनको आई थिंक स्कोर करना चाहिए, क्योंकि देखें ये वही अमेरिकन बैट्समैन होंगे, खास करके जो पहले 3-4 बैट्समैन वो फास्ट बॉलिंग को काफी अच्छा खेल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पे इनको स्कोर करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका। अच्छा, 218 किया जी वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान के खिलाफ लास्ट मैच में और उनको भी फड़का दिया, 104 से हरा दिया। जल्दी जल्दी आपका स्कोर चाहूंगा। पहले मुबीन, अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग करती है क्या स्कोर कर सकती है? मेरे ख्याल से अगर 170 180 और यूएसए करे तो वो भी मेरे ख्याल से 160 170। वाओ, डॉक्टर साहब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सर मैं एग्री करता हूं मुबीन भाई से कि 180 तक जाएगी, हो सकता है ज्यादा भी कर जाए, लेकिन अगर यूएसए खेलेगी तो 120 25 मैक्स, 120 25 30। चले, हाँ जी साबिर सर, इसी ग्राउंड पे यूएसए ने 2021 में 172 रन बनाए थे बर्मुदा के खिलाफ, मगर ये साउथ अफ्रीका है कि चलो 160 भी अगर बना लिया, अगर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार सकती है पिछले वर्ल्ड कप में 2022 ऑस्ट्रेलिया में, तो आज भी हार सकती है। तो 150-60 अगर कर लेगी तो अफ्रीका को पकड़ सकती है, पकड़ सकती है साउथ अफ्रीका। उनकी बॉलिंग इतनी है दमखम सर। उनके देखें, उनके जो स्पिनर से खास करके जो मीडियम पेस बॉलर्स हैं इस पर्टिकुलर ट्रैक पे, क्योंकि बहुत शुक्रिया साबिर, बहुत शुक्रिया। मुबीन शाहिद, थैंक यू सो मच आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हफीज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा रेगुलर पैनल भी हमारे साथ मौजूद था, मुबीन ने भी आज हमें ज्वाइन किया। कल फिर होती है मुलाकात और जरा देखेंगे किसके स्कोर सबसे ज्यादा करीब थे। अपना ख्याल रखिए।